आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर। इस वक्त हम बात करें तो सब डिवीज़न गुंदो के अंदर हम हैं। आपको बता दें, हम हमारे साथ बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट शाहनवाज़ गुंदो से हैं। हमेशा एक्टिव रहते हैं ये, इनसे बात करेंगे। सर स्वागत है पहला थैंक यू द ग्रोइंग कश्मीर में। थैंक यू सर, थैंक यू। सर आप हमें ये बताओ कि बैक टू विलेज 4 प्रोग्राम में कहीं पे भी आप भलेसा की बात करें, गुंदो, पीछे चंगा, द्रवड़ी, भड़गी, कहीं पे दिखे नहीं आप, क्या वजह रही? सबसे पहले आपका शुक्रिया भलेस की आवाज़ को बुलंद करने के लिए। मैं भलेसा के जितने भी मीडिया वाले हैं, ख़ास करके आपका जो आम लोगों की आवाज़ को सरकार तक या आगे पहुंचाने की कोशिश करते, इसके लिए आपको मुबारकबाद दूंगा कि चलो हमारे यहाँ से रिपोर्टर जो भलेस के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो सर, जहाँ तक आपने सवाल किया बैक टू विलेज 4 में आप नहीं दिखे। मैं बैक टू विलेज 1 में गया था, 2 में भी नहीं गया, 3 में भी नहीं गया, 4 में भी नहीं गया, इसलिए कि हमारी आम जनता को उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अपने, अगर आप देखोगे ना, द्रविड़ी पंचायत की ही बात करूँगा मैं। मेरे काफ़ी साथी ऐसे हैं जो आप कहते हैं कि आप खाली द्रविड़ी तक ही महदूद हो, कम से कम बाहर की बात भी करो। लेकिन मैं अंदर की बात करूँगा। बैक टू विलेज में जो भी काम हुए सारे ख़राब हुए। आप वहाँ बाथरूम देखोगे बनाए गए हैं, खुदा की कसम करके कहता हूँ, कोई ये किसी की मुखालफत नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन हकीकत बयान कर रहा हूँ मैं। बाथरूमों की हालत देखोगे आप, ख़राब हो गए हैं सारे। हमारे पक्के पाथ सारे ख़राब हो गए। हमारे स्कूल जो काम किया, हमारे आगे महकमे ने काम करवाया, सारे ख़राब हो गए। और हमें नफ़रत हो गई, चोर बाज़ारी से हमें बहुत नफ़रत हो गई है। आवाम के लिए जो भी काम आता है उसको मुझे समझ नहीं आती, उसको ख़राब क्यों किया जा रहा है, वो काम ज़िम्मेदारी से क्यों नहीं होते हैं। हमारी सड़कों की हालत देखोगे ना आप, खुदा की कसम 2 रोडें हैं, दोनों ख़राब हैं, 3 मीटर से ज़्यादा नहीं हैं। ये पहले भी मैंने कही थी बात, मतलब हमारे सारे काम ख़राब किए जा रहे हैं। हम इतने मजबूर हैं, अब मुझे लगता है कि अब हमें कोर्ट का ही रुख करना पड़ेगा। खुदा की कसम करके कहता हूँ आज मैं आपकी, हमें अब कोर्ट का रुख मजबूरन करना पड़ेगा। हमारे रोड, हमारे स्कूल, हमारे बाथरूम, हमारी टंकियाँ, पानी नहीं पड़ा उन टंकियों में आज तक। क्या फ़ायदा? अगर आवाम को उसका फ़ायदा नहीं मिलता है तो क्यों पैसा ज़ाया हो रहा है गवर्नमेंट का, क्यों पैसा ज़ाया हो रहा है आवाम का? मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये आखिरी वार्निंग है। पहले भी मैंने वार्निंग दी थी कि भाई आप लोग सुधर जाओ, लेकिन ये सुधरने वाले नहीं हैं। तो लिहाजा अब मुझे कोर्ट का ही रुख करना पड़ेगा। हमारे रोड की ग्रेडेशन इतनी ख़राब है, 3 मीटर से ज़्यादा है नहीं। जितनी अलाटमेंटें हैं, 9 करोड़ का काम अगर 5 करोड़ में लिया है एक ठेकेदार ने, भाई हमें तो काम पूरा चाहिए और हम काम पूरा करवा के रहेंगे। उसके लिए अगर कोई भी महकमा, कोई भी ऑफिसर उसके लिए ज़िम्मेदार पाया गया तो उसको हम बख्शेंगे नहीं। मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर हमारे काम सही तरीके से नहीं हुए, जो आज तक ख़राब है, उन पे भी हम बिल्कुल कोर्ट में जाएंगे। सर आप हमें ये बताओ कि बैक टू विलेज 4 जब प्रोग्राम था द्रविड़ी के अंदर, तो आपको जाना चाहिए था, वहाँ पे ये बातें रखनी चाहिए थी। आपने ये बातें वहाँ पे क्यों नहीं रखी, क्या वजह रही? देखिए सर, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा आपको कि हमारे द्रविड़ी में बैक टू विलेज में ऑफिसरान बहुत काम थे। द्रविड़ी बी में मैंने देखा कल बहुत बड़े बड़े ऑफिसर लोग वहाँ थे, आए थे। तो हमारे पास भी एक डॉक्टर साहब आए थे वेटरनरी के। तो मुझे फजूल लगा कि वहाँ शिकायत करूँ मैं, क्योंकि अजाला ही जब नहीं होगा तो सुनाएं किसको? कोर्ट का रुख करेंगे। अब कितना बोलेंगे, कितनी शिकायतें करेंगे? हम एक नेगेटिव की तरफ फिर जाते हैं, मतलब हमें फिर लोग निशाना बनाइए, खाली शिकायतें करते हैं जी। तो बड़ा दुख होता है, किसी की शिकायत करके भी हमें बड़ा दुख होता है। लेकिन अब हम थक चुके हैं शिकायतें कर कर के भी, क्योंकि हमारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं। अब हमें कोर्ट का ही रुख करना पड़ेगा। सर क्या लग रहा है कि गुंदो के अंदर भी बैक टू विलेज जो था आज, तो यहाँ पे भी गए थे आप, यहाँ पे भी नहीं गए, क्या वजह रही? सर सुधार, जब तक हमारे सिस्टम में सुधार नहीं आएगा तब तक आवाम को जब तक इसका फ़ायदा नहीं होगा, इसमें जाना बेकार है, बिल्कुल बेकार है। हमारे जैसे सोशल एक्टिविस्ट जो ईमानदारी से काम को देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो इस गंद के नज़दीक नहीं जाएंगे। मैं सही बात आपको बताऊंगा, हम लोग ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, शफाफियत चाहते हैं सिस्टम के अंदर। और जब तक शफाफियत नहीं आएगी, हम इसके नज़दीक हम इसका बाईकाट करते रहेंगे और कोर्ट का रुख करते रहेंगे। शाहनवाज़ साहब, क्या आपने अभी तक कोई पार्टी ज्वाइन की? अभी नहीं सर, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो अल्लाह के फजल करम से और लोगों की दुआओं से मैं सोशल एक्टिविस्ट ही रहूँगा। फ़िलहाल वक्त बात करेगा,
हम कहाँ जाएंगे अभी क्या हम। क्या लग रहा है, कोई पार्टी ज्वाइन करोगे आगे के लिए? सर हमारी पार्टी है, मेरे लोग हैं, मेरे गरीब लोग हैं, उनके काम में करूँगा, फिर जहाँ वो बताएंगे वहाँ उनकी मर्ज़ी से मैं पार्टी ज्वाइन करूँगा। क्या कोई आगे कोई प्रोग्राम भी है आपको, कोई इलेक्शन लड़ने का कभी आने वाली, मतलब कभी भी लाइफ में आगे इलेक्शन लड़ने का कोई नहीं सर, हमारा इतना बड़ा सपना नहीं है। हमारा सपना है लोगों की खिदमत करना, गरीबों की खिदमत करना, उन लोगों को जगाना जो बिल्कुल बेबस है, जिनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है, उनकी आवाज़ को बुलंद करना। बाकी अल्लाह ने चाहा तो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे हमने कभी ये सोचा भी नहीं है। हाँ, छोटे मोटे इलेक्शन में हम हिस्सा ले भी सकते हैं, लेकिन बड़े इलेक्शन में हमारा ऐसी कोई बात ही नहीं है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना वक्त दिया हमें। ये हमारे साथ थे शाहनवाज, सोशल एक्टिविस्ट गुंदो से। तो आपने देखा, इन्होंने कहा, आपने सुना भी होगा जो जो इन्होंने बातें कही। तो आप ज़रूर कमेंट करके बता दें क्या आपको अच्छा लगा, इनकी बातें अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर बताएं। इसी के साथ आप देखते रहे ग्रोइंग कश्मीर। मैं आपके साथ सनाउल्लाह ज़रगर। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुँचे हर खबर सबसे पहले।